हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर पे जो टॉपिक कवर कर रहे थे गैस्ट्रोलेशन, इसमें हमने कल इपिबॉली, इम्बॉली, गैस्ट्रोलेशन इन चिक एंड फ्रॉग के अंतर्गत मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं गैस्ट्रोला स्टेज। ब्लास्टुला में एनिमल एंड वेजाइटल हेमिस्फीयर को एक मार्जिनल बेल्ट द्वारा पहचाना जा सकता है। अब एम्ब्रियो की सेल्स कुछ फिजिकल व केमिकल चेंज के कारण अधिक एक्टिव हो जाती हैं और इनमें निम्नलिखित गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस द्वारा परिवर्तन होने लगते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस हैं? फर्स्ट प्रोसेस है माइग्रेशन। माइग्रेशन की बात करें हम, माइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेट करने से या मूव करने से। ये सबसे पहले ब्लास्टुला की दीवार के ग्रे पार्ट की गहराई में प्रेजेंट सेल सामने की ओर स्पर्म एंट्रेंस वाले भाग में चली जाती है, जिससे ग्रे क्रिसेंट की दीवार पतली हो जाती है। नेक्स्ट इपिबॉली। इपिबॉली की बात की जाए तो इसमें एनिमल हेमिस्फीयर की सेल्स तेजी से डिवाइड होकर वेजेटल पोल की ओर या ऊपर फैलने लगती है। यानी जो इपिबॉली की स्टेज होती है या प्रोसेस होती है, तो एनिमल हेमिस्फीयर वाले जो एरिया होता है वहाँ की सेल्स फास्टली डिवाइड होती है और जो वेजेटल पोल होता है उसकी तरफ शिफ्ट होने लगती है। यही क्रिया इपिबॉली कहलाती है। इसके फलस्वरूप एम्ब्रियो का मोस्टली पार्ट ब्लैक दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ वेजेटल हेमिस्फीयर पर इसका दबाव इतना बढ़ जाता है कि मैक्रोमियर्स माइक्रोमियर्स से थोड़ा हटकर ब्लास्टोसील की साइड झुक जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में मैक्रोमियर्स व माइक्रोमियर्स के बीच ब्लास्टोसील से कनेक्टेड एक गैस्ट्रोला स्लिट बन जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इम्बॉली। इम्बॉली की बात की जाए एम्ब्रियो की मध्य रेखा के पीछे कुछ मैक्रोमियर्स भीतर की तरफ धंसने लगते हैं, जिससे वहाँ एक दरार बन जाती है। इसी को इन्वेजिनेशन कहते हैं। जब ये दरार कैविटी की साइड बढ़ती है तो आर्किट्रॉन का रूप ले लेती है। आर्किट्रॉन की ओपनिंग ब्लास्टोपोर कहलाती है। ब्लास्टोपोर का ऊपर भाग डॉर्सल लिप कहलाता है। यानी जो ब्लास्टोपोर का ऊपरी भाग होगा वो डॉर्सल लिप की फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं इन्वॉल्यूशन।
इन्वोल्यूशन की अगर बात की जाए तो प्री कॉर्डल प्लेट की सेल्स ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप पर घूमकर अंदर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे आर्किट्रॉन गहरी होती जाती है और ब्लास्टोसील नैरो होती जाती है। आउटर सेल्स के इस प्रकार से भीतर की ओर घूमकर आउटर लेयर के नीचे फैलने की क्रिया इन्वोल्यूशन कहलाती है। प्रीकॉर्डल प्लेट के सेल्स के बाद प्रिज्मेटिक वर्टिब्रल कॉलम की सेल्स भी इसी प्रकार से नीचे फैलकर आर्केंट्रॉन की रूप बनाती है। आर्केंट्रॉन की लेटरल एंड वेंट्रल वॉल्स में वेजाइटल पोल वाले मैक्रोमियर्स होते हैं। नेक्स्ट, रोटेशन। आर्केंट्रॉन कैविटी के वॉल्यूम में परिवर्तन के कारण एम्ब्रियो का ग्रेविटेशनल एक्सिस बदल जाता है, जिससे एम्ब्रियो भीतर ही भीतर अपनी विट्लाइन मेम्ब्रेन में 90 डिग्री कोण पर रोटेट हो जाता है, जिससे एम्ब्रियो का एक्सिस वर्टिकल न रहकर हॉरिजॉन्टल स्टेज में आ जाता है, जिससे एनिमल पोल तथा ब्लास्टोपोर पीछे की ओर आ जाता है। यानी जो एनिमल पोल होगा और ब्लास्टोपोर होगा वो पीछे की तरफ सिंक कर जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर। यानी इन्वोल्यूशन के बाद भी मैक्रोमियर्स तथा माइक्रोमियर्स की वृद्धि जारी रहती है, जिससे इन्वोल्यूशन के नए क्षेत्र ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के अगल बगल बनते हैं। यानी लेटरल जो साइड होती हैं आइडल लेटर साइड, वहाँ पर ब्लास्टोपोर्स के डॉर्सल लिप बनते हैं और वे वेंट्रल सरफेस पर भी फैल जाते हैं, जिससे ब्लास्टोपोर के लेटरल एंड वेंट्रल लिप्स भी बन जाते हैं। ब्लास्टोपोर एक स्मॉल पोर के रूप में बनता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लास्टोपिडल लिप्स। ब्लास्टोपोर गोल होने के साथ साथ इसके लिप में कॉन्ट्रैक्शन होने की कंडीशन में इसकी परिधि घटती जाती है, इसलिए इसके ऊपर की मैक्रोमियर्स का समूह कुछ बाहर की ओर उभर कर निकल आता है, जिसे योग प्लग कहते हैं। इस स्टेज तक ब्लास्टोसील समाप्त हो जाती है और आर्केंट्रॉन कैविटी का विस्तार होता जाता है और इसके साथ ही गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो टॉपिक कवर किया गैस्ट्रुलेशन, इसमें हमने गैस्ट्रोला स्टेज के अंतर्गत माइग्रेशन, एपीवॉली, एम्बोली, इन्वोल्यूशन, रोटेशन, एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टोपिडल लिप्स
को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे आज न्यू टॉपिक जो आपका है स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका क्या क्या स्कोप है। तो एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है, यानी ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत डेवलपिंग स्टेज, एम्ब्रियो की डेवलपिंग स्टेज का अध्ययन किया जाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहलाती है। जिसे दो अर्थ होते हैं। प्रथम, वह विधि जिसके अंतर्गत फर्टिलाइज्ड एग से न्यू एडल्ट प्राणी की फॉर्मेशन होती है, ये ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट भी कहलाता है। सेकंड, यानी द्वितीय, जीवन के रूपों का धीरे धीरे ऐतिहासिक रूपांतरण जो कि साधारण आकार से प्रारंभ होकर ऑर्गेनिक लाइफ की विभिन्नता में परिवर्तन या फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्टडी ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। यानी जो ऑन्टोजेनिक स्टडी है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की, यानी ऑर्गेनिज्म की जो ऑन्टोजेनिक स्टडी है वही एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। तो आज हमने स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत इसका जर्नल इंट्रो डिस्कस किया। कल हम हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और उसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।